जय सिया राम मित्रों। कहा जाता है कि रिश्ते जन्म से नहीं बनते, वे नक्षत्रों से बनते हैं। आकाश में चमकते हुए 27 नक्षत्र केवल तारागणों के समूह नहीं हैं, बल्कि मानव मन की 27 प्रकार की चेतनाएं हैं। हर व्यक्ति के भीतर जो भाव, जो प्रेम, जो क्रोध, जो त्याग, जो अस्थिरता होती है, वह इन नक्षत्रों के माध्यम से ही मनुष्य में प्रकट होती है। जब आपकी संतान उत्पन्न होती है, तो संतान के उत्पन्न होने के साथ ही उनके भाग्य, कर्म और स्वभाव लिख दिया जाता है। आज हम अमृत कलश पर जानेंगे कि आपकी संतान का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, तो उनका स्वभाव किस प्रकार का रहने वाला है। कौन से नक्षत्र प्रेम में सच्चे होते हैं, कौन से त्यागी होते हैं, और कौन से नक्षत्र में जन्मे बच्चे रिश्तों में सबसे कठिन साथी साबित होते हैं। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र को तारकीय चेतना कहा गया है। एक नक्षत्र लगभग 13 डिग्री 20 मिनट का क्षेत्र घेरता है। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ये सभी चंद्रमा के यात्रा पथ पर परिकीर्णित रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। इसीलिए नक्षत्र हमारे मनोभावों और संबंधों की जड़ बनते हैं, या जो संतान उत्पन्न होती है उसके गुण बनते हैं। जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है, जिस नक्षत्र में चंद्रमा स्थित होता है, वह उसके स्वभाव, भावनाओं और प्रेम देने की शैली को तय करता है। नक्षत्र 3 गुणों में विभाजित किए जाते हैं मूलतः। सात्विक नक्षत्र, जिनके अंदर जन्मा बालक त्याग, प्रेम और भक्ति का वाहक होता है। दूसरे प्रकार के नक्षत्र होते हैं राजसिक नक्षत्र, जिनके अंदर महत्वाकांक्षा, आकर्षण और उत्साह उनके मूल गुण रहते हैं। तीसरा होता है तामसिक नक्षत्र, जिनमें जन्मा बालक अस्थिर, स्वार्थी और नियंत्रण की चाह रखने वाला होता है। हर व्यक्ति का व्यवहार इन्हीं 3 प्रवृत्तियों के मिश्रण से बनता है। सबसे त्यागी सेल्फलेसनेस नक्षत्र कौन से होते हैं, पहले उन्हें जानते हैं। वे नक्षत्र जो रिश्तों में खुद को भूलकर भी दूसरों की खुशियों को प्राथमिकता देते हैं, दूसरों के आनंद से आनंदित होते हैं, दूसरों की पीड़ा से दुखी हो जाते हैं, दूसरों को खुशी देकर ही खुश होने वाले ऐसे नक्षत्र होते हैं। सबसे पहला नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी है शनिदेव। इस नक्षत्र में जन्मा जातक सच्ची मित्रता, निष्ठा और समर्पण का वाहक होता है। यह स्वभाव से इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति गहराई से भावनात्मक रहता है। ये लोग रिश्तों में सबसे स्थायी और सबसे वफादार कहलाते हैं। त्याग, अपने प्रिय के लिए ये खुद का नुकसान उठाने को भी तैयार होते हैं। संकेत ये देते हैं कि रिश्तों में आत्मा का जुड़ाव, यह अनुराधा नक्षत्र की मूल पहचान है। दूसरा नक्षत्र उत्तराभाद्र, उसका स्वामी भी शनि है। यह नक्षत्र गहन करुणा और समझ का प्रतीक है। ऐसे लोग कम बोलते हैं, उनकी वाक शक्ति कम होती है, लेकिन ऐसे जातक बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। रिश्तों में वे अपने साथी की हर भावना को बिना कहे ही समझ लेते हैं, या महसूस कर लेते हैं, या अनुभूति कर लेते हैं। ऐसे जातक त्याग, परिवार और समाज के लिए खुद के सुख को भी त्याग कर देते हैं। ऐसे जातक मौन में प्रेम प्रदर्शित करते हैं। यही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अभाव है। नंबर तीसरा है पुनर्वसु नक्षत्र, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः प्रकाश होना, पुनः प्रकाशित होना, पुनर्जीवन का होना, यानी कि पुनर्जन्म का प्रतीक है। ये नक्षत्र हमेशा आशा
और सकारात्मकता लेकर के आता है। इस नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति हमेशा ही सकारात्मक रहता है, नकारात्मकता उसको छू भी नहीं पाती है। ऐसे जातक रिश्तों में क्षमाशील, सच्चे और भरोसेमंद साथी होते हैं। ऐसे जातकों में धोखा मिलने पर भी कभी भी बदले की भावना नहीं पनपती है। जो प्रेम को लौटाता है वही पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा जातक कहलाता है। चौथा नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, जिसका स्वामी बुध है। यह नक्षत्र जीवन की अंतिम सीमा पर स्थित है। इसका स्वभाव पूर्णता और त्याग दोनों में ही रहता है। रिश्तों में ये जातक अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक होते हैं। ऐसे जातक अपने प्रिय की हर कमी को स्वीकार करके उसको पूरी तरह अंगीकार करते हैं। ऐसे जातकों का जो मूल वाक्य होता है, ममता की अंतिम छाया रेवती नक्षत्र के जन्मे जातक का मूल स्वभाव होता है। अब आते हैं सबसे आकर्षक या करिश्मेटिक और जटिल पॉजेसिव नक्षत्र कौन कौन से हैं। कभी कभी रिश्ते त्याग से नहीं, आकर्षण और नियंत्रण से संचालित होते हैं। ये वही नक्षत्र हैं जो प्रेम में गहराई भी देते हैं और चुनौती भी देते हैं। इसमें पहला नक्षत्र आता है मघा नक्षत्र, जिसका स्वामी केतु है। मघा जातक जन्म से राजसी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। रिश्तों में अधिकार की भावना रखते हैं। जो भी इनका मित्र या अनुचर बनता है उसके साथ ये उसकी अपना कमांड की पावर में रखते हैं। सकारात्मक पक्ष ये है कि ये उसको सुरक्षा भी देते हैं और अपने सहपाठी का, सहकर्मी का सहारा भी बनते हैं। नकारात्मक पक्ष ये है कि अत्यधिक नियंत्रण या ईगो से ये रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए मघा नक्षत्र देता है आदर पर मांगता है निष्ठा। ऐसा इस जातकों का स्वभाव होता है। दूसरा नक्षत्र है इसका राशि का विशाखा नक्षत्र, जिसका स्वामी है गुरु। विशाखा के लोग गहरे भावनात्मक और लक्ष्य प्रधान होते हैं। प्रेम में बहुत समर्पित होते हैं, लेकिन उम्मीदें भी ऊंची ही रखते हैं। रिश्तों में जब ये प्यार करते हैं तो उस प्यार में पूरी तरह से डूब जाते हैं। इसका संकेत है कि विशाखा का प्रेम या तो पूर्ण या कुछ नहीं, या तो घी थाली में या फिर नाली में। तीसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसके स्वामी है इंद्र देवता। यह नक्षत्र नेतृत्व और नियंत्रण का प्रतीक है। इस नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है, ऐसे लोग अपने साथी की सुरक्षा और अधिकार दोनों चाहते हैं। रिश्तों में गहरा आकर्षण होता है इनके, लेकिन असुरक्षा की भावना भी इनके मन में सदैव चलती रहती है। संकेत ये देते हैं कि प्रेम जो नियंत्रण से जन्मा हो वही ज्येष्ठा नक्षत्र का चरित्र है। चौथा नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र जातक जिनका जन्म होता है, जिन बच्चों का, ऐसे जातक बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। सौंदर्य और रचनात्मकता इनके जीवन का हिस्सा होती है। रिश्तों में जोश, प्रेम और रोमांच से ऐसे बच्चे भरे हुए रहते हैं। चित्रा नक्षत्र के बारे में ये कहा जाता है कि चित्रा जहाँ प्रेम कला बन जाती है, वही चित्रा का जन्म का करैक्टर है। सबसे सेल्फ ओरिएंटेड यानी सबसे स्वार्थी नक्षत्र कौन कौन से हैं। अश्लेषा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो, तो अश्लेषा नक्षत्र में ऐसे जन्म लेने वाले जातक मनोवैज्ञानिक रूप से गहरे और रहस्यमय होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी है बुध। इसीलिए ऐसे रिश्तों में अत्यधिक जुड़ाव या अचानक दोनों दूरी बना लेना, दोनों ही प्रकार की प्रवृत्ति सम्मिलित होती है। संकेत अश्लेषा देता है कि अश्लेषा का प्रेम बांधता भी है तो तोड़ता भी है। दोनों तरफ दुधारी तलवार चलती है। दूसरा नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, जिसका स्वामी है राहु। स्वतंत्रता इसका मूल स्वभाव है। रिश्तों में ये लोग खुद की आज़ादी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरे की आज़ादी नहीं इनको बर्दाश्त होती। ये अपनी आज़ादी के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार रहते हैं। स्वाति नक्षत्र संकेत देता है कि हवा की तरह स्वतंत्र, लेकिन किसी की पकड़ में नहीं आना है। ऐसे जातकों का मूल वाक्य होता है। तीसरा नक्षत्र है मूल नक्षत्र, जिसके स्वामी है केतु। मूल नक्षत्र हर चीज़ की जड़ तक जाता है। ऐसे जातक अन्वेषक बनते हैं, खोज करने वाले बनते हैं, रिसर्च करते हैं। रिश्तों में गहराई और दूरी दोनों का मिश्रण इनके जीवन में पाया जाता है। मूल नक्षत्र कहता है जो भावनाओं की जड़ तक पहुंचकर भी अलग हो जाता है, कृष्ण के साक्षी भाव में खो जाता है। ऐसे होते हैं मूल नक्षत्र में जन्मे बालक।
प्रेम और संगति में कौन से नक्षत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं? बेस्ट मैच नक्षत्र संयोजन। रिश्तों की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि दोनों के नक्षत्र कितने संगत हैं। अनुराधा नक्षत्र का चित्रा नक्षत्र से अच्छा संबंध बनता है, समर्पण होता है, कला का संगम होता है। पुनर्वसु और रेवती नक्षत्र का संबंध उत्तम रहता है, दया और संवेदना का सुंदर मेल होता है। मघा नक्षत्र वाले विशाखा नक्षत्र वालों से बिल्कुल मेल खाते हैं। स्वाति और धनिष्ठा का भी मेल उत्तम माना जाता है। रिश्तों में स्थिरता, संघर्ष या मोह सब चंद्रमा से पता चलता है। चंद्र नक्षत्र प्लस सप्तम भाव बताता है कि प्रेम की गुणवत्ता कैसी रहेगी। शुक्र की स्थिति बताती है कि व्यक्ति किस प्रकार का प्रेम करने वाला है। शनि की दृष्टि तय करती है कि रिश्ते की दीर्घता रहेगी, उसकी परीक्षा किस प्रकार से होगी। ज्योतिषीय संकेत और उपाय। अश्लेषा ज्येष्ठा मूल नक्षत्र वालों के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नित्य प्रति करना चाहिए। ये मनोभावों को स्थिर करता है। जिन बच्चों का जन्म मघा या विशाखा नक्षत्र में होता है, ऐसे जातकों को गुरु और सूर्य की आराधना करनी चाहिए। इससे अहंकार संतुलित होता है, अहंकार की मात्रा कम होती है। अनुराधा और रेवती नक्षत्र में जन्मे लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह अति संवेदनशीलता की शक्ति को बदलता है। स्वाति और शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए वायु तत्व संतुलन हेतु ध्यान और प्राणायाम करना अत्यंत लाभकारी रहता है। नक्षत्र हमें यह नहीं बताते कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है, बल्कि यह बताते हैं कि हम प्रेम कैसे करते हैं। तो आपकी जो संतान जन्मती है, उसके जन्म का नक्षत्र कौन सा है, ये आप उससे पहचान सकते हैं। कुछ प्रेम त्याग से जन्म लेते हैं, कुछ अहंकार से, कुछ करुणा से और कुछ स्वतंत्रता से, लेकिन हर नक्षत्र का अंतिम लक्ष्य एक ही है, प्रेम में आत्मा की अनुभूति। जब हम किसी को सच में समझते हैं तो नक्षत्र केवल सितारे नहीं रहते, वे रिश्तों के दर्पण बन जाते हैं। तो आप देख रहे थे अमृत कलश चैनल, जहां हम ग्रहों और नक्षत्रों की भाषा में जीवन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका या आपके बच्चों का नक्षत्र कौन सा है, आपके जीवन साथी का नक्षत्र कैसे कौन सा है और आपके रिश्ते किस प्रकार के से प्रभावित हो रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बात होती है ग्रहों की नहीं, आत्मा की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।